नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञापन लेखन का भाग 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। विज्ञापन के अंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विज्ञापन की परिभाषा, उसके उद्देश्य, प्रकार और आवश्यकता के विषय में समझा था। इस वीडियो में हम विज्ञापन के अंग और विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन के अंग। विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह जितना आकर्षक होगा उतना ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक विज्ञापन का निर्माण करने के लिए कौन से प्रमुख अंग होते हैं, इस विषय में जानेंगे। अब सबसे पहले है विषय वस्तु यानी कि थीम। दूसरा है शीर्षक, जिसे हम टाइटल कहते हैं। अगला है चित्र, इलस्ट्रेशन। अगला है रंग यानी कि कलर। विज्ञापन का अगला अंग है नारा, जिसे हम स्लोगन कहते हैं। और इसका अंतिम है बाहरी विन्यास, जो लेआउट होता है। आगे है विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले विज्ञापन लेखन से पहले एक चौकोर खाना बनाना चाहिए, चाहे वह आयताकार हो या वर्ग हो। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित बातों को ही लिखना चाहिए। जिस विषय पर विज्ञापन बनाने के लिए आया है उसी के ही बारे में विज्ञापन के अंदर लिखा जाना चाहिए। कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय प्रकट होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करें और उन शब्दों से हमारा जो विज्ञापन बनाने के लिए आया है उसका अभिप्राय प्रकट हो जाए, उसका आशय प्रकट हो जाए। लिखावट सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विज्ञापन में सुंदर लिखावट का भी अपना ही महत्व है। भड़काऊपन की अपेक्षा सादगी होनी चाहिए। विज्ञापन में भड़काऊ नहीं होना चाहिए। विज्ञापन वह सादगीपूर्ण होना चाहिए। बेची या खरीदी जाने वाली वस्तु के मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखना चाहिए। जो वस्तु बेची जा रही हो या खरीदी जा रही हो उसका मूल्य बताना चाहिए और वह कहाँ पर उपलब्ध होगी इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। भाषा सरल हो, सुबोध और रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में ही अपनी बात अपनी बात को कह देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क या पता लिखना चाहिए। विज्ञापन के अंदर कहाँ से वह वस्तु प्राप्त होगी उसका पता वहाँ देना अवश्य है। विज्ञापन को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए स्लोगन या कुछ प्रेरक वाक्य भी अवश्य लिखे जाने चाहिए। आगे है कुछ प्रेरक वाक्य जो विज्ञापन में प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हम और क्या वाक्य लिख सकते हैं विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे धमाका सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं,
पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत, सफलता की गारंटी, सेल सेल सेल। इस तरह के आप प्रेरक वाक्य लिख सकते हैं। और भी प्रेरक वाक्य हैं, जैसे शीघ्र खरीदिए, मौका निकल ना जाए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, खरीदने के लिए शीघ्र ही संपर्क करें, खुल गया खुल गया खुल गया। इस तरह के प्रेरक वाक्य हम विज्ञापन में प्रयोग कर सकते हैं। आगे विज्ञापन का हम कुछ नमूना देख लेते हैं कि किस तरह से विज्ञापन बनाया जाना चाहिए। पहला, उषा पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो हमारा यहाँ पर जो है उसका शीर्षक हो गया उषा पेंसिल। उसकी खासियत बता देंगे हम, सस्ती है, सुंदर और टिकाऊ। उसके बाद उषा पेंसिल पर हमने एक स्लोगन भी बनाया है, नारा भी बनाया है, उषा पेंसिल हो जिसके पास सभी करें उस पर नाज। और एक और पेंसिल के साथ रबड़ भी फ्री है, तो इसको भी हम इस तरह से कह सकते हैं, रखे कागज़ और हाथों को साफ, जब हो पेंसिल रबड़ एक साथ। और खासियत क्या है कि बच्चों की पहली पसंद है। यह कहाँ पर मिलेगी, इसका संपर्क और पता हमने यहाँ लिखा है, आवासा विद्यालय, काखागा नगर, मोबाइल नंबर इस तरह से आप दे सकते हैं, ईमेल ushapencil@gmail.com। इस तरह से आप उषा पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन बना सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं अगला विज्ञापन। नया कोचिंग सेंटर खोला गया है, बच्चों को प्रवेश के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ प्रेरक वाक्य लिखे हैं, खुल गया खुल गया खुल गया। अब नया कोचिंग सेंटर है तो उसका एक नाम रख दिया गया है, रचना कोचिंग सेंटर। अब यहाँ पर रचना कोचिंग सेंटर की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, वातानुकूलित कमरे हैं, हर बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा, डिजिटल क्लास, छोटे छोटे वाक्य हैं। इसके बाद, क्या आपको गणित और विज्ञान से डर लगता है? तो आइए हमारे कोचिंग सेंटर में। और यहाँ पर जो है संपर्क और पता है। उसके बाद यहाँ एक चित्र बना दिया गया है। तो इस तरह से आप विज्ञापन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में विज्ञापन और विज्ञापन के माध्यम से किस तरह से हम नए विज्ञापन को बना सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा और जानकारी प्राप्त की। इसके लिए धन्यवाद।